तो आज जो हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बोन एपेटिट योर मैजेस्टी। कहानी की शुरुआत में हमें जोसेन डायनेस्टी का समय दिखाया जाता है, जिसमें कुछ सैनिक कहानी के मेन लीड यॉन जी योंग को पकड़कर किंग के सामने पेश करते हैं। जी योंग मन ही मन सोचती है कि मेरा सामना जिससे होने वाला है वो जोसेन का सबसे कठोर, तानाशाह और खाने का सबसे बड़ा शौकीन राजा यानी कि हायोन है। अब सभी मंत्री जी योंग को सज़ा देने की मांग करते हैं। तभी हायोंग उसके पास आता है और कहता है कि कल रात इसने जो खाना बनाया था उससे मेरी सेंसेस कंफ्यूज हो गई हैं, इसीलिए वो उसे हेड रॉयल शेफ नियुक्त कर देता है, जिसे सुनकर जी योंग के साथ साथ सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि तुम रोज़ मेरे लिए खाना बनाओगी, लेकिन कोई भी डिश 2 बार परोसी या खाना अच्छा नहीं हुआ तो उसे मौत की सज़ा मिलेगी। तभी जी योंग मान जाती है और मन ही मन सोचती है कि क्या बकवास है, कहाँ मैं मिशेलिन 3 स्टार शेफ बनना चाहती थी और कहाँ इस तानाशाह की बावर्ची बन गई हूँ। जी योंग हमें बताती है कि आप लोग हैरान हो जाओगे, लेकिन मैं साल 2025 से आई हूँ। तभी फ्लैशबैक शुरू हो जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जी योंग पेरिस के कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन लास्ट के 5 मिनट पहले ही उसका स्टोव काम करना बंद कर देता है। तभी वो कुछ देर सोचकर वहाँ रखी सूखी घास से एंशिएंट तरीके से आग जलाकर अपनी डिश कंप्लीट करती है। जजेस को उसकी डिश काफ़ी पसंद आती है और वो ये कंपटीशन जीत जाती है। बहुत खुश थी क्योंकि अब वो 3 स्टार रेस्टोरेंट में हेड शेफ बन जाएगी। शाम को वो अपनी जीत सेलिब्रेट करती है और अगले दिन अपने डैड से बात करती है और अपनी जीत का बताती है। उसके डैड भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके डैड उसे कहते हैं कि पेरिस में मेरा एक दोस्त तुम्हें जोसेन काल की एक बुक देगा जिसे तुम्हें रिसीव करना है और कोरिया आकर मुझे दे देना है। फिर उसे वो पार्सल रिसीव हो जाता है। फिर वो कोरिया जाने वाली फ़्लाइट में बैठ जाती है। आज सूर्य ग्रहण भी होने वाला था। तभी खाना खाते हुए एक पैसेंजर गलती से उसके बैग पर कॉफ़ी गिरा देता है। जी योंग उसे साफ़ करने वॉशरूम में जाती है ताकि बुक खराब ना हो जाए। साफ़ करते हुए वो देखती है कि ये पुराने ज़माने की शायद रेसिपी बुक जैसी कुछ लग रही है। उसी बुक के पिछले पेज पर राइटर अपनी लवर के वापस आने की विश मांग रहा था। उसी समय सूर्य ग्रहण होता है और बुक चमकने लग जाती है, जो जी योंग को अपने अंदर खींच लेती है और टाइम ट्रैवल करके 500 साल पहले जोसेन टाइम में पटक देती है, जहां वो शिकारी के जाल में फंस जाती है। इसी बीच हम हायोन यानी राजा को देखते हैं, जो हिरन का शिकार कर रहा था। जैसे ही वो तीर चलाता है उसे अपनी माँ की याद आती है, जब उन्हें देश से निकाला गया था। वो शिकार करता है और रॉयल कुक को उस हिरन को ले जाने को कहता है। अब अंधेरा होने वाला था। रॉयल कुक उन्हें बागियों के बारे में सचेत करता है और वापस जाने को कहता है, लेकिन हायोन को कोई चिंता नहीं थी। तभी महल में ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है, जिसे हायोन की चिंता हो रही थी, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण के दिन वो एक रिचुअल में शामिल होने की बजाय शिकार खेलने गया था। वहीं हायोन तो अभी शिकार करना चाहता था, क्योंकि उसे रिचुअल में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी हम जी योंग को देखते हैं, जो जाल में फंसी हुई थी। उसे तो अभी पता ही नहीं था कि वो 500 साल पीछे जोसेन डायनेस्टी में आ चुकी है। उसे लगा कि शायद वो किसी पहाड़ पे अटक गई है। वो फ़ोन चेक करती है, जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसकी तरफ तीर आके लगते हैं और एक तीर से तो उसकी रस्सी कट जाती है, जिससे वो नीचे ज़मीन पर पटक जाती है। तभी वो देखती है कि एक साया उसकी तरफ आ रहा होता है और वो और कोई नहीं हायोन होता है, जो उसकी तरफ बार बार तीर से निशाना लगा रहा था। इसे देखकर वो भागने लगती है और एक पहाड़ी पर अटक जाती है। उसका हुलिया, उसके कपड़े और उसके बिखरे हुए बाल देखकर हायोन उसे डायन समझता है, क्योंकि उसके गार्ड ने उसे बताया था कि सूर्य ग्रहण के समय एक डायन दिखती है। उसे लगता है कि शायद ये वही डायन होगी। और वहीं जी योंग उसे नाटक कंपनी में काम करने वाला आर्टिस्ट समझती है, जो कि अभी शायद कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आया है। तभी हायोन अपने तीरों से उस पर हमला करता है, जिससे उसका बैग पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तभी वो उससे बचने के लिए अपने मार्शल आर्ट्स की स्किल दिखाने लगती है, जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो अपनी स्टन गन निकाल के उसे करंट लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हायोन उसे भी गिरा देता है। जैसे ही हायोन उस पर हमला करने लगता है, पीछे से एक विद्रोही उस पर तीर चला देता है, जो हायोन को लगता है और वो दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं।
बाद में जी योंग को होश आ जाता है और वो किनारे पर होते हैं। हायोंग अभी बेहोश जख्मी हालत में पड़ा होता है। तभी वो अपना स्कार्फ निकालकर उसके चेस्ट पे बांध देती है और जख्म पर मरहम लगा देती है जो कि उसके जेब में रखा हुआ था। तभी हायोंग को होश आ जाता है और वो उस पे चाकू तान देता है। उसे लगता है कि शायद वो भी एक विद्रोही है जो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है, लेकिन जी योंग उसे लात मारकर चाकू छीन लेती है और जाने लगती है। हायोन कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, बिना मेरी परमिशन के तुम यहाँ से जा नहीं सकती। जी योंग हंसते हुए सोचती है कि शायद ये किसी शूटिंग से आया है और अभी तक कैरेक्टर में ही घुसा हुआ है। हायोन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तभी जी योंग अपने चाकू चलाने की स्किल से उसे हैरान कर देती है। आफ्टर ऑल वो 3 स्टार हेड शेफ है। फिर वो दोनों उस चाकू के लिए फाइट करने लगते हैं। जी योंग का सर गलती से हायोन से टकरा जाता है और वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। तब वो उसे बांध देती है और अपने साथ चलने को कहती है, नहीं तो वो अकेली ही चली जाएगी। हायोन इधर उधर देखता है और चारों तरफ सिर्फ घना जंगल होता है, इसीलिए वो सोचता है कि यहाँ रुकने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो उसके साथ चल देता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो उसे मारने वाली थी। लेकिन जी योंग कहती है कि अगर मैंने तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें बचाती ही क्यों। फिर वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। फिर हमें हायोन की वाइफ को दिखाया जाता है जिसे सब राज सखी कहते हैं, जिसे सब हायोन के गलत बिहेव के लिए ब्लेम करते हैं कि उसी की वजह से ही वो किसी की बात नहीं सुनता। और वो सोच रही होती है कि अब तक हायोन वापस क्यों नहीं आया। अब यहाँ हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जेल में थी, क्योंकि उसकी माँ ने जिसे उसको बेचा था वो उस पर अत्याचार करता था, जिसकी वजह से उसने उसे मार डाला था। फिर एक राजा जेसन उसकी वफादारी खरीदकर उसके साथ एक डील करता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां उसे लग रहा था कि कहीं हायोन के गायब होने का कारण जेसन ही तो नहीं है, इसीलिए वो उसे मैसेज भेजती है। लेकिन उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि हायोन तो जी योंग के साथ जंगल में फंसा हुआ था। उन दोनों की बहस अभी भी चालू थी। हायोन उसे समझा रहा था कि वो यहाँ का राजा है, लेकिन वो उसे साइको समझती है। उसे लग रहा था शायद इसे ये ड्रेस इतनी पसंद है कि इसीलिए अभी तक इसे पहनकर घूम रहा है। वो कहता है कि तुम्हें यकीन क्यों नहीं है कि मैं एक राजा हूँ। तभी वो कहती है कि तुम्हें ये यकीन क्यों नहीं है कि मैं एक शेफ़ हूँ। उन दोनों की बहस चलती रहती है और चलते चलते उन्हें एक गाँव मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। हायोन बताता है कि उसने अपने शिकार एरिया को बड़ा करने के लिए इस गाँव को खाली करवाया था। इससे जी योंग को एक हिस्ट्री का तानाशाह राजा याद आ जाता है, जिसने भी सेम ऐसा ही किया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसके बारे में वो बता रही है हायोन वही है, लेकिन हिस्ट्री में उसका नाम बदल गया था। तभी वो उसे चायोन प्रथा के बारे में बताती है कि उस टाइम के राजा के सामने वहाँ के सारी औरतों को ले जाया जाता था और वो एक बहुत बुरा राजा था। हायोन उस राजा को सपोर्ट करता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, राजा के अपने रूल्स होते हैं, चाहे वो कैसे भी रहे। उसे नहीं पता था कि उसी की बात हो रही है, लेकिन जी योंग उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। उसे नहीं पता था कि वो किससे पंगा ले रही है। फिर उसे वहाँ कुछ कपड़े दिखाई देते हैं और फिर वो अपने ख़राब कपड़े चेंज करके उन्हें पहन लेती है। फिर उसे एक कमरे से आवाज़ आती है और वो डरते हुए देखने जाती है, तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जो उसे चोर समझकर उसे मारने लगती है। वो यहाँ छिप कर रह रही थी। फिर जी योंग उसे अपनी सिचुएशंस बताती है। वो लड़की भी राजा के बारे में बात करने लग जाती है। जी योंग को लगता है कि पक्का ये किसी फिल्म का सेट है और वो उस लड़की को उसी पहाड़ी पर ले जाने का बोलती है। लेकिन फिलहाल उनको बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, लेकिन वहाँ कोई मॉडर्न मसाले नहीं थे। जी योंग को याद आता है कि उसके पास बटर और क्रीम रखी हुई है, जिसके साथ वो बहुत ही बढ़िया कोरियन डिश भम्पा बना देती है। फिर जब हायोन और वो लड़की, उसका नाम गिल होता है, उसे टेस्ट करते हैं तो उनको बहुत तेज़ मिर्ची लगती है, क्योंकि इसका स्वाद उनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसका टेस्ट पसंद आने लगता है और हायोन को अचानक से अपनी माँ की याद आ जाती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी योंग उसे कहती है कि क्या हुआ, मिर्ची ज़्यादा लग रही है क्या? लेकिन वो कुछ नहीं बोलता।
फिर जी योंग और गिल उस पहाड़ी को ढूंढने लग जाते हैं, पर जाने से पहले वो लोग हायोन को कंबल उड़ा देते हैं ताकि उसे ठंड न लग जाए। रास्ते में वो एक नदी पे अपने हाथ पैर धोते हैं। तभी बातों बातों में गिल उसे बताती है कि वो इसलिए चुप कर रहती है ताकि राजा के सैनिक उसे भी राजा के पास ना ले जाएं। वो चायोंग प्रथा के बारे में उसे बताने लगती है। दूसरी तरफ सैनिक राजा हायोन को ढूंढ लेते हैं। जी योंग के पास दूसरे सैनिक पहुंच जाते हैं। जी योंग खुश हो जाती है और उन्हें आवाज़ देने लगती है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।